गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। शांत हो जाइए। देखिए, ये मौका अगर हमें मिलता तो हमें बहुत। तारक, रहने दीजिए। मुझे नहीं लगता आज अपना नंद राजा और यशोदा मैया बनके लल्ला का पालना चुलाने का सपना पूरा होगा। यारो, ये तो कमाल हो गया। हम सब अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में मिलजुल के इतने प्यार से रहते हैं, सबके दिल इतने बड़े हैं, पर देखो अभी आपस में हम लोग कैसे बहस कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाथी भाई, कोमल भाभी, आप जाके पलना झुलाइए। नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि भिड़े भाई और माधवी भाभी पालना झुलाइए। नहीं नहीं, रोशन भाभी आप और सोडी भाई पालना झुलाइए इस बार। जेठालाल, तुम और दया भाभी पालना झुलाओ। नहीं नहीं, वो बबीता जी और अय्यर भाई की भी इच्छा है तो भले वो लोग झुलाए। जीठा जी, इट्स ओके। आप और दया भाभी पालना झुलाए, ओके? बबीता जी थैंक यू, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि भाभी और मेहता साहब ही पालना झुलाए। हाँ, नहीं नहीं दया भाभी, आप और जेठा भाई पालना झुलाइए। वैसे भी हम में से कोई भी पालना झुलाए, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए, आप करो के चक्कर में बाल गोपाल का जन्म हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। वो कर रहा है। मैं क्या कहता हूँ, तुम सब लोग एक काम करो, सबके नाम की चिट्ठी डालो, उसमें से एक चिट्ठी खींच लो। ये आइडिया। हाँ बराबर है बापूजी। हाँ, जिसका नाम निकलेगा वो पति पत्नी नंद किशोर को पालना झुलाएंगे। बहुत बढ़िया बापूजी, एक जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। हाँ, चलो हम लोग फटाफट चिट्ठी बना देते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। हाँ, जल्दी जल्दी, शाबाश, तुम देना। ये लीजिए भिड़े। ओके, चलो चिट्ठियां तो आ गई, अभी चिट्ठी निकालेगा कौन? दया भाभी, आप निकालिए। जेठानी जी, गो फॉर इट। Yes, mummy, come on. हाँ, दया तो खींचा। अच्छा ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। दया भाभी बोलिए ना, किसका नाम निकला है? हाँ दया भाभी, प्लीज बताइए ना, हमसे और सच में सहानी जा रहा है। बताइए ना जेठानी जी। ना दया भाभी। हाँ, बताती हूँ। तो यशोदा मैया और नंद राजा बनने का सौभाग्य मिला है मेहता साहब और अंजलि भाभी को। क्या बात है? थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच। अंजलि, मैं नहीं कह रहा था कि अगर मन में इच्छा प्रबल हो तो ईश्वर भी कभी कभी पूरी कर देता है। आज ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, हमारी सुन ली। चलो तो फिर ये तय हो गया है कि मेहता साहब और अंजलि भाभी राजा नंद और माँ यशोदा बन के बाल गोपाल का पालना झुलाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनिए सुनिए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। सुनिए। दया भाभी, एक मिनट इधर आइए। हाँ बोलिए। एक्चुअली दया भाभी ने आज चीटिंग की है। उन्होंने झूठ बोला है। बहू, क्या झूठ बोला है तुम? आज जो दया भाभी ने चिट्ठी निकाली थी, उसमें इनका और मेरा नाम नहीं था। तो किसका नाम था? उस चिट्ठी में दया भाभी और जेठा भाई का नाम था। हाँ, अभी ये चिट्ठी जब दया भाभी के हाथ से गिरी और मैंने उठाई और पढ़ा तो इसमें जेठालाल और दया भाभी का नाम था। दया भाभी, आपका नाम निकला था, फिर भी आपने सुकम दया भाभी? हाँ। मैं बताती हूँ।
जैसे हम सबकी इच्छा थी यशोदा मैया बन के लल्ला का पालना झुलाने की, वैसे ही दया भाभी की भी इच्छा थी, पर उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद की इच्छा का त्याग किया। अरे अंजलि भाभी, इसने त्याग किया? ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। आपके स्वार्थ के लिए? आपका नाम बोला था तब आपके चेहरे पर जो आनंद आया था ना, उससे आपको जितनी खुशी हुई थी ना, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे हुई। तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे मिली, तो ये मेरे स्वार्थ की बात हुई ना। क्या बात, धन्य, वाह। थैंक यू सो मच। जेठालाल, मैं तुम्हें जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ कम है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? जो कुछ किया दया ने किया। थैंक यू बोलना है तो दया को बोलिए। नहीं, उसे भी क्यों बोलिए? अरे हम अपने दोस्तों के लिए अगर कुछ करते हैं तो क्या उनके मुंह से थैंक यू सुनने के लिए करते हैं? करेक्ट। आपने आज तक न जाने मेरी कितनी समस्या सुलझाई है, तो क्या मेरे मुंह से थैंक यू सुनने के लिए सुलझाई है? बात तो सही। अरे एक दोस्त का तो हक बनता है दूसरे दोस्त के लिए कर छूटने का। बराबर है, बराबर। हाँ सही बात है, सही बात है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे शास्त्र में लिखा है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सही सही, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओए नो सॉरी नो थैंक यू। ओ पाओ जब भी। वाह बहू वाह, तूने आज जो किया है वो देखकर बाल गोपाल भी खुश हो जाएंगे। सही बात है। शाबाश बहू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको सूचित करता हूं कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम सभी सोसाइटी कंपाउंड में मिलने वाले हैं दही हंडी के लिए। और इस बार दही हंडी टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फोड़ने वाली है। और आप सभी एकदम टाइम पर आ जाना। हाँ, भाई बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज कृष्ण जन्म का उत्सव हर्षोल्लास के साथ बीता है, वैसे कल दही हांडी का प्रोग्राम भी बिना किसी अड़चन के बीत जाए। अरे भाई तो नकारात्मक क्यों सोचता है? भगवान कृष्ण का उत्सव है, सब बराबर ही होगा। है सही बात है। हाँ, ठीक है, तो ये तय रहा कि कल सुबह ठीक 8 बजे मिलते हैं। हाँ? तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जबरदस्त टोली है टप्पू सेना की। अरे पूछो मत, आज तो दही हांडी में कमाल होने वाला है। धमाल। ए बाबू, हाथी भाई देख रहे हो टप्पू सेना और उसके दोस्तों का जोश और उमंग और उत्साह। छोटे, मुझे भी लगता है इस बार हंडी फोड़ने का कार्यक्रम बिल्कुल तड़कता फड़कता होगा। लेकिन सवाल ये है, ये तड़कने फड़कने वाले हांडी फोड़ पाएंगे कि नहीं? ये बच्चों के लिए हांडी बहुत ऊपर नहीं बांधी? और नहीं पप्पू, तो आजकल के बच्चों को समझता क्या है? देखना फर्स्ट क्लास ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ के आएंगे। और कहीं अगर नहीं फोड़ पाए तो अपना पप्पू तो है, उड़ के जाएगा और वहाँ पे अपनी चोट मार के फोड़ देगा। सही बात। पता है मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे मामा पूरे शहर की दही हंडी दिखाने मुझे लेके जाते थे। इतनी मजा आता था ना। हमारे यहाँ तो अमदावाद की पोल के जो हमारा नाका है ना, वहाँ पोल में ही दही हंडी होती थी। क्योंकि है ना, वो दही हंडी सबसे ऊंची बांधी जाती थी। बहुत प्रख्यात थी। और पता है, मैं और सुंदर वीरा में से कोई एक तो मटकी फोड़ता ही था। क्या बात है? तो दया भाभी अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी और सुंदर भाई की परंपरा अब टप्पू यूं ही जारी रखेगा मटकी फोड़ने की। बराबर है, मटकी फोड़ने में आप जितना ही एक्सपर्ट है टप्पू। वैसे सिर्फ टप्पू नहीं, गोली और गोगी भी गोविंदा बनकर मटकी फोड़ने में किसी से पीछे नहीं है। देखो एकदम सच है बबीता जी। देखना आज टप्पू सेना दही हांडी कैसे फोड़ती है और कैसे कमाल दिखाती है।
बस 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 बस। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हम भी स्वागत करते हैं भाई। मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ दही हंडी का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करता हूँ। तो आप सब दही हंडी फोड़ने के लिए रेडी है? कम ऑन डूड, मटकी फोड़ते हैं, चलो। अरे आजकल की पीढ़ी को पता नहीं है मटके के अंदर दही होता है, दूध नहीं होता है। दूध दूध क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, ये दूध नहीं बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, दूध। आजकल की पीढ़ी जब दोस्त आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कम ऑन डूड। ओ तो फिर तो मैं भी आपको कम ऑन दूध ऐसे ही बोलूंगा। जेठालाल दूध नहीं, दूध। दूध हाँ। बाद में सीखते हैं आराम से। डूंगर का डू हाँ। और डमरू का ड। सुनो ना भाई, फायर ब्रिगेड अच्छा है अपना। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चल लंबू चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाबाश, कम ऑन कम ऑन। हाँ वापस वापस। सबस सबस निकल सबस। बोर्ड बोर्ड, कम ऑन, चल चल चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हां वेरी गुड वेरी गुड। संभल के बेटा। हाँ धीरे धीरे, बस पहुंच गया बेटा। शाबाश शंभू। दही की आंटी, मस्ती की फुहार, यशोदा की ममता, राधा का प्यार, वालों की टोली खड़ी है तैयार और हर मटकी फोड़ेंगे ये इस बार। माखन चुराने आए नंदलाल, माखन चुराने आए नंदलाल। जी हाँ, इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी की धूम मची हुई है। टप्पू और उसके गोविंदा कमर कस चुके हैं ये मटकी फोड़ने के लिए, और सबकी निगाहें और सांसें ऊपर की ओर है कि ये मटकी फूटेगी कि नहीं। अब देखना ये है कि टप्पू और उसके गोविंदा ये मटकी फोड़ते हैं कि नहीं, और फोड़ते हैं तो किस तरह से फोड़ते हैं। ये मटकी फूटेगी या नहीं फूटेगी ये तो आपको कल पता चल ही जाएगा, लेकिन हर रोज रात 8:30 बजे हम आपके घरों में हास्य की मटकी फोड़ते रहेंगे और आप आके लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शक महोदय, आज एकदम आराम से पैर फैला के बैठे हैं। हाँ, अरे एकदम रिलैक्स जो हो गया हूँ माधवी। दही हंडी और जन्माष्टमी के उत्सव बिना किसी अड़चन के बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। अरे मस्त मजा आया ना इस बार। हाँ बिल्कुल। मुझे तो एक्चुअली माधवी दही हंडी का बहुत टेंशन था। एक तो टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फोड़ने वाली थी, लेकिन सब अच्छे से हो गए। सर पर से एक ऐसा बोझ हट गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहा हूँ। आहो, संभाल के उड़िएगा। हवा में उड़ने वाले गुब्बारों से हवा अगर निकल जाए तो फुस करके नीचे आ जाता है। ऐकलं का? ऐकलं। हुशार। भिड़े अंकल चा विजय असो, विजय असो, विजय असो। बच्चे आगे। भिड़े अंकल विजय असो, विजय असो, विजय असो। विजय असो। हाय भिड़े अंकल। सॉरी भिड़े अंकल। गोळ्या कपड़ात मारलं रे। गोळ्या काय करते हैं? सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, गलती से हो गया। अरे क्या सॉरी, ऐसे हवा में गरबा क्यों खेल रहे हो? भिड़े अंकल गरबा नहीं, हाईफाई दे रहा था। हाँ माहिती है, हाईफाई। अरे भाई आगे से मेरे साथ ना शेकेंडी करना तुम। भिड़े अंकल, हाय भिड़े अंकल। हाय। हाय भिड़े अंकल। हाय बेटा अंकल। अच्छा अभी ये बताओ कि अचानक कहाँ से आए? घर से। आ गऊ। अरे मेरा मतलब है छोटे सोडी के अचानक यहाँ पे क्यों आना हुआ? भिड़े अंकल, हम लोग आपको स्पेशल थैंक यू बोलने आए हैं। स्पेशल थैंक यू? ये कहा? भिड़े अंकल, ये थैंक यू हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स की तरफ से। हाँ,
यहाँ से जाने के बाद सबके फोन आए थे। आज के तड़कते फड़कते दही हांडी के आयोजन के लिए सबने आपको थैंक यू बोला है। भिड़े अंकल, हम लोग के फ्रेंड्स आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ओह, थैंक यू वेरी मच घोड़िया। वैसे तारीफ में क्या कह रहे थे? सब कह रहे थे तुम्हारे सोसाइटी के सेक्रेटरी एकमेव सेक्रेटरी एकदम रॉकस्टार है। भिड़े अंकल, उन्होंने कहा कि आप एकदम सॉलिड है। हाँ, वैसे पिंकू इंसान तो सॉलिड ही होता है ना, लिक्विड थोड़ी होता है। सॉलिड होता। और भिड़े अंकल, उन्होंने कहा है आप एकदम ढिंचा कर एकदम धमाल हो। आप तो छा गए एकदम। थैंक यू टप्पू। तुम्हारे दोस्तों को भी बोलना कि वो भी एकदम ढिंचाक थे, एकदम धमाल थे। अच्छा, वैसे अभी जन्माष्टमी और दही हांडी खत्म हो गई है, छुट्टी खत्म हो गई है, कल से वापस कॉलेज जाना है, इसलिए भी जाके सो जाओ। हाँ, यस भिड़े अंकल, बाय भिड़े अंकल। तू भाई हाई फाई मत कर, ऐसे। बाय भिड़े अंकल। बाय बाय भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। बघितलं सर किती आगाऊ झाले। शुभरात्री। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह 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 दया, क्या मेथी पराठे बनाए, मजा आ गया। अरे नहीं बस बहुत बहुत खा लिए। अरे टेसड़ा पड़ी गयो आज तो। मजा आ गया। टप्पू के पापा, आपसे ज्यादा मजा तो मुझे आया है। अच्छा, बनाते तूने भी 3-4 मेथी के पराठे गपका लिए? नहीं, मैंने नहीं खाया। क्या है, ये मेथी पराठा खाकर आपके चेहरे पर जो खुशी आई ना, वो देखकर मुझे बड़ा मजा आया। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इसलिए आपसे ज्यादा मुझे मजा आया। वाह वाह दया वाह, सैल्यूट है तेरे प्यार को। जेठालाल खुश हुआ। मांग, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ। मांगू? हाँ मांग। नहीं, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए? आज तूने अपने प्यार से मुझे खुश कर दिया, तो मैं भी आज तुझे अपने प्यार से खुश कर देना चाहता हूँ। बोल मांग, तेरी क्या इच्छा है? आज मैं तेरी सब इच्छा पूरी कर दूंगा। नहीं, आपसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कच्ची मारू तेरे लिए नहीं कर सकता है। अपनी आन बान शान और अपने इस प्राण के लिए मैं अपने प्राण की फिक्र किए बगैर तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मांग। वाह, लेकिन कच्ची मारू, आप जरा सोच लीजिए, कहीं अहमदाबाद की छोरी के आगे आपकी नाक कहीं कट न जाए। ओ अहमदाबाद की छोरी, अगर तूने अहमदाबाद का पानी पिया है तो मैंने भी कच्छ का पानी, चाय, छाछ, दाबेली सब कुछ खाया पिया है। ये कच्ची मारू तुझे वचन देता है, आज तो जो बोलेगी मैं सब करने को तैयार हूँ, सिवाय सुंदर को यहाँ बुलाने। क्या? सुंदर को यहाँ बुलाने मतलब तू अगर मुझे कहेगी कि आप सुंदर को अहमदाबाद से मंगा दो तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? अब बारिश के मौसम में वो टैक्सी से अहमदाबाद से मुंबई आएगा तो कितना रिक्शी है ना रास्ते में, इसलिए। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा तेरे मन में जो भी हो तो बिंदास मुझे बता, मैं सब करने को तैयार हूँ। बोल मैं क्या करूँ, बोल। एक मिनट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहाँ गई ये दया? अंदर क्यों गई? मेरा प्यार साबित करवाने मुझसे क्या करवाना चाहती है? प्यार की परीक्षा देने की बात करके कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? टप्पू के पापा, आपको आपका प्यार साबित करने के लिए ये तीखी तमतमती मिर्च खानी पड़ेगी। चल झूठी, मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पागल हो गई है क्या? हाँ, आपके प्यार में पागल हो गई हूँ। अब आप मेरे प्यार में कितने पागल हैं, ये साबित करने के लिए आपको ये तीखी तमतमती मिर्ची खाने का पागलपन करके दिखाना पड़ेगा। प्यार का ये मिर्ची से क्या लेना देना दया? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
खाइए। पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हैं। एक मिर्ची खाने जितना भी प्यार नहीं करते हैं आप मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है दया। नहीं टप्पू के पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप अपना प्यार साबित करने के लिए एक मिर्ची तक नहीं खा पाए। अरे दया, तेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी हाजिर है, तो मिर्ची क्या चीज है? मैं खाऊंगा, तो मैं कैसे खाता हूँ? दया तो बिल्कुल देखी नहीं है, एकदम सीधे साधे अभी चेहरे। पता है टप्पू के पापा, जो प्यार करते हैं ना वो किसी को तकलीफ देते नहीं, लेते हैं। और मुझे पता था आप अपना प्यार साबित करने के लिए मिर्ची जरूर खाएंगे। और टप्पू के पापा, मैं आपको तीखी मिर्ची थोड़ी ना खिलाऊंगी। लुच्ची पापा। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग कह रहा है बेटा टप्पू। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा 200 रुपए दीजिए ना। क्यों? कॉलेज के लिए, मतलब कैंटीन में नाश्ता करने के लिए, रिक्शा में आने जाने के लिए। पापा दीजिए ना 200 रुपए। तू कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है कि कैंटीन में नाश्ता करना चाहता है? ये रोज रोज के 200 रुपए का खर्चा नहीं परवड़ेगा भाई। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। टप्पू के पापा, सच में पैसों का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता ना। सबसे छोटा पेड़ 10 रुपए का, फिर 20 रुपए का, फिर 50 रुपए का, फिर 100 रुपए का, 500 रुपए का, और सबसे बड़ा पेड़ 1000 रुपए का। वाह मम्मी वाह, क्या इमेजिनेशन है। सच में ऐसा होता तो मजा आ जाता। ओ, क्या मजा आ जाता क्या? अगर ऐसा होता ना तो दुनिया चलती ही नहीं, रुक जाती। सब लोग है ना पैसों का पेड़ लगा के बैठ जाते, कोई काम करता ही नहीं। ठीक है पापा, मैं कैंटीन में नाश्ता नहीं करूंगा, लेकिन रिक्शा का भाड़ा तो लगेगा ना। अरे लेकिन राजा बेटा, आपको रिक्शा में क्यों जाना है? बस में नहीं जा सकते? अरे वो टप्पू दिक्का भी छोटा है टप्पू के पापा, ऐसे बस के धक्के खाते खाते कहाँ जाएगा? मेरी आधी जिंदगी बस के धक्के खाकर और चल के गुजरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टप्पू भी ट्रेन में बस में सफर करे तो उसको जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में कुछ पता चले, कुछ सीखने को मिले। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा टप्पू दिक्का बहुत होशियार है। समय आने पर सब फटाफट सीख जाएगा। सीख जाएगा नहीं मम्मी, सीख चुका हूँ। पापा हम तीनों फ्रेंड्स एक साथ एक ही रिक्शा में जाते हैं और हम लोग रिक्शा भाड़ा भी शेयर करते हैं, तो पर पर्सन बस भाड़े से भी कम पैसे होते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी। पापा मैं भी व्यापारी का बेटा हूँ, पैसे बचाना तो मेरे खून में है। वाह बेटे, समझे? हाँ समझा, शाबाश शाबाश बेटा। पहले बोलना चाहिए ना ये। ले भाई ले, ऐसे ही पैसे बचाने का बेटा। यस यस पापा। हाँ ये ले। थैंक यू पापा। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय दे पापा, आपने मुझे एक 100 की और एक 500 की नोट दे दी है। ओह अरे ला मैं देता हूँ दूसरी 100 की ला। नहीं पापा इट्स ओके, मुझे चलेगा। अरे भाई मुझे नहीं चलेगा, ला इधर ला। पापा अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं आपको बाद में सब दे दूंगा, ठीक है? आप मेरे खाते में लिख लेना। बाय बाय। तुझे क्या इतनी हंसी आ रही है? 200 की जगह 600 ले गया और तुझे हंसी आ रही है? आप चिंता मत कीजिए, टप्पू गलत खर्चा नहीं करेगा। मुझे मेरे दिक्का पर पूरा भरोसा है। बस हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष ले तू। ए बेटा क्या हुआ, क्या है? बापू जी टप्पू ने अभी मुझसे 200 रुपया मांगे, तो मैंने गलती से उसको एक 100 की नोट और एक 500 की नोट दे दी, तो वो 600 रुपए लेके चला गया। उसमें ये हंस रही है। अरे भाई तू जब छोटा था तो तू भी ऐसा ही था, पर टप्पू पर थोड़ा विश्वास रख। वो अभी सही कह रही थी, टप्पू कभी गलत खर्चा नहीं करेगा, और तू टप्पू पर विश्वास नहीं रखेगा तो वो भी तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। हाँ वो तो है बाबूजी। हमारा टप्पू शरारती है पर समझदार भी है। हाँ कुत्ता किसका है? और भाई तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं बाबूजी बस जा ही रहा हूँ। हाँ। चल दया मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे ये क्या? क्या? आप दुकान जूते पहनकर नहीं जा रहे?
अरे हाँ भाई, कब से मेरे जूते ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखे तूने? वो क्या है, बारिश का मौसम है ना, तो जूते जरा गंदे हो गए, तो मैंने मस्त मालिश करके वहाँ दरवाजे पर ही रखे। मैं जूते पहन रहा हूँ, तब तक मेरा रुमाल जरा अंदर रह गया, दे देना जरा। हाँ हाँ, लाई। बोलिए बोलिए कार्तिक भाई। अरे भाई, आप हर बार फोन करके एक ही बात पूछते हैं, पहचाना? आज तो मैं आपको बता ही देता हूँ मैं आपको कितना पहचानता हूँ। आपका नाम कार्तिक भाई है, आपके पिताजी का नाम नागजी भाई है, जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने मित्र है, और आपका वो एनके फैशन नाम की दुकान है, जो साड़ी और लेडीज ड्रेस आप रखते हैं उसमें। और क्या बताऊं, हाँ, आपकी जो हाइट है वो मुझसे थोड़ी कम है, वजन मुझसे थोड़ा ज्यादा है, और आपके वो पार्टनर का नाम जयेश भाई है, और आपको एक बहुत खतरनाक व्यसन है। नहीं बताता हूँ वो क्या व्यसन है, क्योंकि आपके व्यसन से क्या आपको नहीं, दूसरों को तकलीफ होती है। हाँ, दूसरों के लिए हानिकारक है वो। हाँ, यही कि फोन करके आप हमेशा ये पूछते हैं, पहचाना? तो क्या आप हर बार ऐसा पूछते हैं? बोले बोले, कैसे याद किया है? हाँ। अच्छा, तो घर के लिए चाहिए कि दुकान के लिए चाहिए टीवी? मिल जाएगा। आप एक काम करो, आप दुकान पे आ जाओ, तो वहाँ पे क्या है, सब साइज के अलग अलग मॉडल है, अलग अलग कंपनी के, तो आपको जो पसंद हो मैं भिजवा दूंगा। हाँ। अरे भाई, आप जय जिनेंद्र। अरे आप भाव की चिंता मत करो, अभी तो मैंने आपको पहचान लिया है। हाँ। तो बढ़िया सा डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? हाँ। ओके ओके, चलो ओके। हाँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मोबाइल पर बात करने के चक्कर में जेठालाल ने अपने पैरों में अलग अलग जूते पहन लिए। भाई जेठालाल का क्या होना है, जेठालाल की जिंदगी में हंगामे ही हंगामे। अब नया हंगामा जूतों का। पैरों में अलग अलग रंग के जूते पहन लिए। आदमी एक, जूते दो। अब ये अलग अलग रंग के जूते हंसी के रंग खिलाएंगे। भाई जेठालाल की जिंदगी का हंगामे, आपके घरों में हंसी। अब देखते हैं कि हंसी की रिंगटोन किस तरह से बजती है आपके घरों में, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, जूते ठीक ठाक पहनिए। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ भाई, हंसी क्यों आ रही है? नहीं जेठालाल, तुम आज का सुविचार पढ़ो। लापरवाही और जल्दबाजी मुसीबत की बुनियाद है। अरे वाह भिड़े, आरटीओ ज्वाइन कर लिया? नहीं, ऐसे सुविचार आरटीओ में ही लिखे होते हैं ना। नहीं जेठालाल, ये सुविचार सिर्फ वाहन चलाते हुए नहीं, जीवन के हर मोड़ पे काम आता है। क्या बात है, आज बहुत हंसी आ रही है। नहीं ऐसे ही, ऐसे ही तो नवरे नाथे लोग होते हैं, वो हंसते हैं भाई। नवरे नाते म्हणजे? हाँ, म्हणजे जिनके पास कोई काम नहीं होता, एकदम फ्री पड़े रहते हैं ना, वो लोग हंसते हैं। चलो भाई, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है, चलो। एक मिनट जेठालाल, ऐसे ही जाओगे दुकान? ऐसे ही मतलब? ऐसे ही जा रहा है दुकान? सगळ्यांची मजा आहे आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे कसं काय? अब की आयो? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और नाश्ता पानी हो गया? आज मैं एक्चुअली डिटॉक्स लिक्विड डाइट पे हूँ, मतलब मैं आज पूरा दिन सिर्फ जूसेस पीने वाली हूँ। हो, तो ये है आपकी तंदुरुस्ती का राज है? वो कहते हैं ना, रोज एक ग्लास जूस पियो और रोज निरोगी जीवन जियो, है? ये लोग जिस तरह से हंस रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या गड़बड़ है? टप्पू के पापा। अब पता चलेगा। टप्पू के पापा। दया, एक मिनट जरा साइड में आता। अरे एक मिनट जेठालाल, आज सुबह ही मैंने एक जादू सीखी है। मैं बिना देख के बोल सकता हूँ कि दया भाभी इस थैली में क्या लेकर आई है। ओहो, हाँ? वाह भिड़े भाई, अब बताइए इसमें क्या है? आप इस थैली में
जेठालाल के जूते लेकर आई। एकदम सच। भिड़े भाई आप कहाँ से सीखे ये जादू? मतलब इसमें मेरे जूते? हाँ। तो तुम मेरे जूते लेके क्यों घूम रही है? आपको पहनने के लिए। अरे लेकिन मैंने तो क्या जेठालाल, मार्केट में कोई नया फैशन आया है? एक में ब्राउन, एक में ब्लैक, चलो। कैसा शिक्षक है तू? हैं? अगर कोई गलती करे तो एक अच्छा शिक्षक उस गलती को सुधारता है। उसकी जगह तू बेशरम की तरह खड़े रह के हंस रहा है। सॉरी सॉरी जेठालाल, क्या है कभी किसी को ऐसे अलग अलग जूते पहने देखा नहीं ना, इसलिए हंसी आ गई। हंसी आ गई? अरे दूसरों की मुसीबत पे अगर ऐसे हंसी आए ना तो उसे पिशाची आनंद कहते हैं। सॉरी जेठालाल, तुम तो सीरियस हो गए भाई। हाँ तो सीरियस ही होऊंगा ना, जब तुमको पता था तो बताना चाहिए ना, उल्टा खड़े खड़े मजे ले रहे हो। ऐसे दुकान चला जाता तो पूरी दुनिया में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। सॉरी सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, याद कर तेरे गले में सीटी अटक गई थी, नहीं निकली? अरे भाई ऐसे कैसे तूने सीटी गले में अटकाई है? पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। तो क्या मैं इस तरह खड़े खड़े हंस रहा था कि बीड़े के गले में सीटी अटक गई? वो बोलते जाता है तो पी 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 ऐसे आवाज आती है, ऐसा कर रहा था मैं? नहीं, उल्टा मुझे तेरी चिंता हो गई थी। दया भाभी, आप जूते लेकर आइए तो दे दीजिए ना, यहाँ पे बहुत जूते पड़ रहे हैं। टप्पू के पापा बोलिए, आप कौन सा जूता पहनना पसंद करेंगे? काला की छेकड़ी? वैसे काले पैंट के नीचे काला जूता पैंट की शान बढ़ाएगा। देना भाई, काला दे तू दे। काला ही है, काला ही है। एक मिनट। सॉरी है बबीता जी, वो क्या है कि वो फोन करते करते मैंने जूते पहने ना, उसमें वो गड़बड़ हो गई। और थैंक यू दया, तेरा ध्यान पड़ा और तू जूते देने आ गई, वरना मैं तो दुकान आज अलग अलग जूते पहन के ही पहुंच जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू कुछ लोगों जैसी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता चला फिर भी उन्होंने मुझे बताना योग्य नहीं समझा, बस खड़े खड़े मजे लेते। पिशाची आनंद, पता नहीं क्या मजा आता है दूसरे लोगों को ऐसा चला ओके बाय। ऐसा मजाक उड़ाने का लोगों का। चले बबीता जी, थैंक यू, सॉरी है मैं निकलता हूँ। चल दे, हाँ ओके ओके, चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, आपको याद है ना आज मेरे घर पर हमारी महिला मंडल की मीटिंग है? ऑफ कोर्स याद है दया भाभी, आई सी यू सून। हाँ, चलो बहुत सारे काम बाकी है, काम निपटा के मिलते हैं मंडल की मीटिंग में। ओके बाय, सी यू। ये अय्यर कहाँ रह गया? अभी तक प्लम्बर को लेके आया क्यों नहीं? हाँ यार, कहाँ रह गए तुम? अभी तक आए क्यों नहीं प्लम्बर को लेके? अच्छा अच्छा, ओके आ ही रहे हो? ओके ग्रेट, परफेक्ट, ओके फाइन, आई सी यू, बाय। आइए आइए आइए, ठीक है, जल्दी से हमारे बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब ये टेंशन दूर हो जाए। साहब, पप्पू प्लम्बर है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का साहब। वाह, आपका घर तो एकदम मस्त। देखिए, मैंने आपको अपना घर दिखाने के लिए नहीं, बाथरूम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाया है। ओके बबीता, हाय प्लम्बर। ओके, हाँ भैया आप जरा जाके बाथरूम चेक कर लीजिए और हो सके तो वो लीकेज आज ही रिपेयर कर दीजिए। हाँ डोंट वरी मैडम, आपके बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पप्पू प्लम्बर है ना। चलिए आइए 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 आइए, आओ। ये देखो, ये सब पानी इधर, ये सब पप्पू प्लम्बर है ना। मतलब आप ये लीकेज ठीक कर दोगे? नहीं मैडम, ये काम अपन से नहीं होगा। पर पप्पू प्लम्बर है ना। अरे क्या जब से तुम मिले हो पप्पू प्लम्बर है ना, पप्पू प्लम्बर है ना, यही बोलते जा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये लीकेज तुमसे ठीक नहीं होगा। साहब,
पाइप का प्रॉब्लम होता तो पप्पू प्लम्बर है ना, पर ये पाइप का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऊपर बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है और ये देखना पड़ेगा साहब। तो चलो ऊपर वाले के पास चलते हैं। मतलब ऊपर पोपटलाल रहता है, उसके घर पर चलते हैं। हाँ हाँ यार अभी पोपट भाई ऑफिस गए होंगे ना। अरे हाँ। तो अभी क्या करें साहब? पप्पू प्लम्बर है ना, वो आपको एडवाइस दे रहा है। क्या? ऊपर के बाथरूम के टाइल्स निकाल कर वाटर प्रूफिंग कराओ, तभी लीकेज बंद होगा। और ये काम तो सिर्फ कड़िया मिस्त्री ही कर सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ पोपट भाई सॉल्व कर सकते हैं। और पोपटलाल को कितनी बार मैंने बोला, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। साहब आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए? अरे हाँ चाहिए, चाहिए। हाँ चाहिए, बोलो 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 बोलो। साहब धंधे में, प्यार में, नौकरी में, मैरिज लाइफ में, विदेश जाने में, रिश्तेदार पड़ोसी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक चमत्कारी बाबा को जानते हैं, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है। अरे भाई हम लोग ये सब अंधविश्वास में नहीं मानते। हाँ अरे तुम भी मत मारो, ओके? अगर पैसे दे दो। हाँ। ये लो, ये लो। थैंक यू साहब। आइए। अच्छा मैं चलता हूँ, प्लम्बिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें फोन कर देना। वो प्लम्बर है ना? पोपट भाई के बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम है, तो हमें पोपट भाई को जाके समझाना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो एक ही ट्यून बजाएगा कि मैंने बाथरूम की टाइल्स में 3 बार सीमेंट भरा है और मेरे बाथरूम में लीकेज नहीं है। कविता, मैं तो कहता हूँ कि आज रात उसके घर पर जाके स्ट्रांगली बात करते हैं। बात तो करनी ही पड़ेगी ना, हम तो बाथरूम यूज भी नहीं कर पा रहे। अच्छा मैं निकलता हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा है। ओके वेल मैं भी जल्दी से काम खत्म करके दया भाभी के घर पे जाती हूँ। आज हम सारी लेडीज वहाँ पे मिलने वाले। ओहो ओके। मेरी एक सहेली है, उसके 3 भाई हैं और तीनों भाइयों को बाइक्स का बहुत शौक है। तो उसने उन तीनों भाइयों के नाम फिल्म के टाइटल पर से रखे हैं। धूम 1, धूम 2, धूम 3। और तो और उसके पति ट्रैफिक पुलिस है, तो वो उनको प्यार से ट्रैफिक सिग्नल बुलाती है। सही में घर में सारे लोगों के नाम पिक्चर से? हाँ। सोचो, हम लोग हमारे पति देव के नाम फिल्म के नाम पर से रखे तो कैसा रहेगा? मस्त आइडिया है। क्या नाम देंगे? मेरे रोशन के लिए है ना, सिंग इज किंग बेस्ट है। ओह वाह। एक मुझे भी नाम याद आया। एक नहीं 2 नाम याद आया। एक तो सिंघम, और दूसरा सरदार सन। नहीं सन ऑफ सरदार। हाँ वही तो, वो कैसा रहेगा? हाँ ये भी मस्त है। ये मुझे भी मेरे हंस के लिए एक मस्त टाइटल मिला है। क्या? मुन्ना भाई MBBS। MBBS ना, वो बरोबर है। कोमल भाभी, उससे भी अच्छा एक नाम कहती हूँ, क्योंकि क्या है, मुन्ना भाई MBBS में तो मुन्ना भाई थोड़े गुंडे जैसे थे ना। हमारे हाथी भाई तो जरा क्या पूरे शरीफ है, तो उनके लिए नाम है हाथी भाई, मतलब हाथी मेरे साथ। ये भी अच्छा है। हाथी मेरे साथ। अगर तारक के लिए कोई नाम सोचे तो? चोरू का गुलाम। हाँ अरे मेहता साहब आपकी सारी बातें मानते हैं और चुपचाप सारे डाइट फूड और जूसेस खा पी लेते हैं। हाँ और आपके डाइट फूड के सारे जुर्म बर्दाश्त करते हैं। रोशन भाभी इसे जुल्म नहीं कहते, इसे पति की सेहत का ध्यान रखना कहते हैं, फिक्र कहते हैं, है ना? हाँ ये मतलब बरोबर है। अरे माधवी भाभी, आप भिड़े भाई को कौन से फिल्म का टाइटल देंगे? हाँ। के लिए रखवाला, क्योंकि ये हमेशा अपने परिवार, अपने स्टूडेंट्स और अपनी पूरी सोसाइटी का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, इसलिए रखवाला रखते हैं। नहीं कहा? हाँ रख लो। रखवाला रख लो। दया भाभी, आप जेठा भाई के लिए कौन से फिल्म का टाइटल रखेंगे? मैं अंदर से वही सोच रही थी, टप्पू के पापा को कौन सी फिल्म सही रहेगी। हाँ, खिलाड़ी नंबर 1। वाह दया भाभी परफेक्ट। वैसे भी जेठा भाई ना हर बात में होशियार है। अरे जेठा भाई बिजनेसमैन है तो होशियार तो होते ही ना। और टप्पू के पापा व्यापारी नहीं, प्यार में भी होशियार है।
ओहो ओहो मतलब बापूजी को और टप्पू को कितना प्यार करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। बबीता अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। अच्छा हाँ, शायद किसी काम में उलझ गई होगी। हाँ हो सकता है। हाँ हेलो, कौन, माधवी भाभी? हाँ ओह सॉरी, ये कैसे हो गया? कमाल है, मेरे घर के जगह आपके घर पे फोन कैसे लग गया? नहीं नहीं जेठा भाई, ये आपका ही घर है, आपने आपके घर में ही फोन लगाया है। वो क्या है, महिला मंडल की मीटिंग आज आपके घर पे है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दया कहाँ है? वो शरबत लाने गई है। क्या मार्केट में? नहीं नहीं किचन में। मैं बुलाती हूँ, 1 मिनट। नहीं नहीं, कुछ खास काम नहीं था, ऐसे ही फोन किया था, मैं बाद में फोन कर लूंगा। आ गया शरबत, ठंडा ठंडा। किसका फोन है? जेठा भाई का। अरे हाँ, आप लीजिए ना शरबत। हाँ, लीजिए ना। हाँ बोलिए टप्पू के पापा, आपके प्यार को कैसे याद किया? ये क्या बोल रही है सबके सामने? अरे ये सब अनजान थोड़ी है, मेरी सहेलियां ही है। और आपको बता दूं, लेडीज महिला मंडल में ऐसी बातें होती ही रहती है। आपको पता है अभी हम पति देव की मजाक कर क्यों फोन किया था टप्पू के पापा आपने? 1 मिनट, क्या 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 बोली तू अभी? कुछ नहीं, आप बताइए ना, आपने क्यों फोन किया प्राणनाथ? सहेलियों के सामने एकदम लाड में आ गई है आज तू, है? हाँ वो तो होंगी ना। अच्छा सुन, हाँ? मैं एक पार्टी को मिलने जा रहा हूँ, उनकी साड़ी की दुकान है, तो तेरे लिए एक साड़ी खरीदने की सोच रहा था, तो कौन से कलर की साड़ी लूं? अरे वाह टप्पू के पापा, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आएंगे? हो रोमांटिक कपल। टप्पू कॉलेज में आ गया, पर मेरे दया भाभी और जेठा भाई आज तक कॉलेज कपल की तरह प्यार करते हैं एक दूसरे को। है ना? हाँ लगे रहो। ओहो, मैंने बहुत गलत टाइम पे फोन किया। ये महिला मंडल आज फुल मजाक के मूड में है। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, साड़ी लेने के लिए हम दोनों साथ में जाएंगे। चल ठीक है। अरे बबीता जी आइए। बबीता जी भी आए? हाँ हाँ तो फोन उनको। हाँ रखती हूँ। हेलो, उनको फोन दे, ऐसा बोल रहा है। दया भी कभी कभी बहुत जल्दबाजी करती है। हाय एवरीवन। बबीता, हम लोग अभी हमारे हस्बैंड्स पे कौन से मूवी का टाइटल फिट होता है वो डिस्कस कर रही थी। बहुत मजा आया। हाँ बबीता जी, आपको क्या लगता है अय्यर भाई पे कौन सा टाइटल जाएगा? हाँ मम्मी मेरे ध्यान में है, अय्यर भाई के लिए एक मस्त नाम है। हाँ क्या? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस अच्छा है, पर जस्ट बिकॉज अय्यर भाई साइंटिस्ट है, मेरे पास एक बढ़िया नाम है उनके लिए। आई एम कलाम, अब्दुल कलाम। हाँ ये पर ध्यान है। ओहो, वैसे इन्होंने मुझे एक बार बताया था कि अय्यर भाई के मोबाइल के वॉलपेपर पे अब्दुल कलाम जी का फोटो है। हो ना बबीता जी? ध्यान है ना? बबीता, कुछ टेंशन में लग रही हो। What happened? हाँ वो एक्चुअली हमारे बाथरूम के सीलिंग से बहुत पानी लीक हो रहा है, जो कि पोपट भाई के बाथरूम से आ रहा है, और पानी कंटिन्यूअसली टिप 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 गिरे जा रहा है, और इस वजह से हम लोग बाथरूम प्रॉपर्ली यूज भी नहीं कर पा रहे। आजकल ऐसा ही है, हर एक सोसाइटी में कुछ कुछ घरों में प्रॉब्लम होता ही है। और इस प्रॉब्लम को लेकर आगे जाके बहुत झगड़े भी होते हैं। हाँ नहीं, पर प्यार से बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ मतलब आमने सामने वालों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बस वो कोई प्रश्न नहीं। बबीता जी, आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पोपट भाई से बात की है? हाँ नहीं, लेकिन पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि सच में पोपट भौजी के बाथरूम से पानी आ रहा है कि नहीं। हाँ वो प्लम्बर आया था ना, उसने भी चेक किया और यही कहा कि लीकेज ऊपर वाले बाथरूम में ही है। फिर तो बबीता जी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, वरना लीकेज बढ़ती जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। बराबर। एक बार टाइगर ऑफिस से आ जाए ना रात को, फिर हम लोग जाएंगे पोपट भाई से बात करने के लिए। अरे आप लोग शरबत कीजिए ना। अरे हाँ। बबीता जी शरबत कीजिए। एकदम मस्त बना है।
आई जस्ट होप कि वो मान जाए। डोंट वरी बबीता, आज मैं पोपटलाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा। उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ, पर जरा शांति और प्यार से बात करना, लड़ाई मत करना। चौंक गए मुझे देख के? लेकिन यहाँ गोकुल धाम में हालात ही चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बबीता जी और अय्यर ने फैसला किया है दुनिया को हिलाने का जुनून रखने वाले पोपटलाल से मिलने का। और मुंबई का ट्रैफिक, शेयर बाजार और पोपटलाल का मूड कब प्लस माइनस हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे आप लोग भी अपनी जिंदगी में कभी पानी के लीकेज को लेके, या कभी ज्यादा शोर को लेके, या दरवाजे पे कचरा क्यों फेंक दिया, ऐसे किसी भी चीज को लेके अपने पड़ोसी से तकरार करते होंगे, होती होगी। ठीक, गलत बात, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार आदमी हालात का शिकार हो ही जाता है, जैसे इस वक्त अय्यर और बबीता जी हो गए हालात के शिकार, और हालात के साथ पोपटलाल है शिकारी की मुद्दा। अब यहाँ गोकुल धाम एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। वैसे एक युद्ध हमने भी छेड़ा है, गंदगी के खिलाफ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने आप लोगों को tmkoc.mycleanindia.com के जरिए एक कंटेस्ट में आमंत्रित किया और कहा कि आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत हिस्सा लीजिए, अपने वीडियोस और फोटोज अपलोड कीजिए। तो अब बारी आ गई है सबसे पहले आपको धन्यवाद देने की कि आपने बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लिया और हमें भेजे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस, और आप उसमें से चुने जाएंगे स्वच्छता सेनानी। कौन होंगे वो स्वच्छता सेनानी, आपको पता चलेगा कल। और कल गोकुल धाम में क्या रंग लाता है बबीता जी और अय्यर का पोपटलाल से मिलना, ये आप जानेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.